जय हिंद दोस्तों। अक्सर बच्चों का कंसर्न ये रहता है कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। यानी कि वो पढ़ने बैठते हैं लेकिन बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, लगातार फोकस नहीं कर पाते। अच्छा, माँ बाप भी अक्सर यही बोलते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, टीचर्स भी यही बात कर रहे होते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, मन लगा के पढ़ाई करो। पर कोई ये नहीं बताता कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना है, कैसे फोकस करना है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आई कैन एश्योर यू कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप डेफिनेटली पढ़ाई में अपना मन लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हम कोई भी काम तभी करते हैं जब उसके पीछे कोई एक वजह होती है। जितनी बड़ी वजह होती है उस काम को करने के लिए उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात है, अगर काम करने की वजह नहीं है तो हमारा दिमाग आलसी हो जाएगा और काम करने से मना कर देगा। तो सबसे पहले आपको अपने पढ़ने की एक वजह तलाश करनी होगी। आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आखिर मैं क्यों पढ़ना चाहता हूं या मुझे क्यों पढ़ना है। जब ये सवाल आप अपने आप से पूछोगे तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। किसी को जवाब मिलेगा कि मुझे टॉपर बनना है, किसी को जवाब मिलेगा कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, और कोई ये जवाब ढूंढ पाएगा कि मुझे सिर्फ पास होना है, या किसी को ये डर होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो जो भी आपकी वजह है वो वजह आपको तलाश करनी होगी। अगर आपके पास वजह है तो आगे का वीडियो आपके काम का है, वरना आप अभी इस वीडियो को छोड़ करके बीच में जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिसकी हेल्प से आप अच्छे से पढ़ाई में फोकस कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। टिप नंबर 1, फाइंड अ साइलेंट प्लेस। आप जिस भी जगह पर पढ़ने के लिए बैठ रहे हो वो शांत होनी चाहिए, एकांत में होनी चाहिए। वहां बाहर की आवाजें नहीं आनी चाहिए ताकि आपको बाहर की आवाजें डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। होता क्या है कि जब आप पढ़ने बैठते हो और बाहर की आवाजें आती हैं तो आपका मन करता है ये बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में जानने का, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो। तो हमेशा पढ़ने के लिए एक एकांत जगह का चुनाव करो। टिप नंबर 2, मेक इट इजी बाय थिंकिंग इट इज इजी। देखो, होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है या ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही टिपिकल हैं, ये मैं याद नहीं कर पाऊंगा या ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आएगा। बस यही वो गलती कर जाते हैं। वास्तव में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी चीज इजी या डिफिकल्ट नहीं होती। ये सब हमारे मानने पे डिपेंड करता है। जिस चीज को हम इजी मान लेते हैं वो हमें आसान लगने लगती है, और जिस चीज को हम मुश्किल मान लेते हैं वो हमें मुश्किल ही लगने लगती है। यानी कि सारा खेल मानने का ही है। तो जब सारा खेल मानने का है तो क्यों ना आप किसी चीज को आसान मान लो। पढ़ने से पहले आप अपने आप से ये बोलो कि ये बहुत ही आसान है और मैं कैपेबल हूं, मैं इसे पढ़ सकता हूं, इस चैप्टर को आसानी से समझ सकता हूं या इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर सकता हूं। सिंपल 1 मिनट सिर्फ आंख बंद करके आपको अपने आप से यही बोलना है, और आप देखना कि ये वर्क करेगा। आपको वो चीज आसान लगने लगेगी और आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाओगे और याद कर पाओगे। टिप नंबर 3, पुट योर फोन इन अनदर रूम। दोस्तों, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो आपका फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। अपने फोन को साइलेंट कर दो और या स्विच ऑफ कर दो, और इतना ही नहीं, उसको दूसरे रूम में छोड़कर आओ। ठीक है, आप जिस रूम में या जिस जगह बैठ के आप पढ़ रहे हो वहां आसपास आपका फोन नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे रूम में छोड़कर आओ। क्या होता है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपके मोबाइल में कंटिन्यूस आने वाले नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और आपका बार बार मन करने लगता है कि आप उसे एक बार खोलकर देखो कि किसका मैसेज आ रहा है, या फिर अगर कॉल आती है तो आप उस कॉल को अटेंड करते हो और आपका फोकस ब्रेक हो जाता है और आप उस कॉल पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। तो आपको अपने फोन को किसी दूसरे रूम में छोड़कर आना है और पढ़ाई पर फोकस करना है। टिप नंबर 4, नेवर सेट बिग गोल्स। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि एकदम से मोटिवेटेड होकर के अपने लिए एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं। जैसे अगर अभी वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अब से मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है। जिस बच्चे को डेली 1 घंटा भी पढ़ने की हैबिट नहीं है वो 5 घंटे पढ़ना उसका इम्पॉसिबल है।
पहले आपको 1 घंटा पढ़ने की हैबिट बनानी होगी, तब आप उसे धीरे धीरे इंक्रीज करके 4 से 5 घंटे तक ले जा सकते हैं। हाँ, जो बच्चे अभी आज की डेट में 2 या 3 घंटे डेली पढ़ते हैं, वो इंक्रीज करके उसको 4 से 5 घंटे तक ले जा सकते हैं। अदरवाइज जिनको पढ़ने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, वो शुरुआत में आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ने से अपना स्टार्टिंग करो और कुछ समय के बाद धीरे धीरे आधा आधा घंटा इंप्रूव करो, तब जाकर के 4 या 5 घंटे तक अपनी स्टडीज को लेकर जाओ। एकदम से अपने आप को बड़ा चैलेंज मत दो। क्या होता है कि जब हमारे सामने बहुत बड़ा गोल आ जाता है, तो हमारा माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आलसी होने लगता है, उसको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो अपने ऊपर बर्डन फील करने लगता है। तो इस वजह से फिर वो उस काम को करना छोड़ देता है, उस काम को ना करने के बहाने तलाश करने लगता है। तो आपको अपने लिए बड़े गोल नहीं सेट करने हैं, छोटे छोटे गोल सेट करके चलने हैं। टिप नंबर 5, टेक अ म्यूजिक ब्रेक। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो एक टाइम लिमिट सेट कर लो कि आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मैं एक म्यूजिक ब्रेक लूंगा। वो म्यूजिक ब्रेक क्या होगा, आप अपना कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग सुनोगे। वो एक गाना आपका 2, 3 या 5 मिनट का हो सकता है, एक ही गाना आपको सुनना है और उसके बाद आपको फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाना है, कंटिन्यू कर देना है। इससे क्या होगा, आधा घंटा पढ़ने के बाद जो है आप जब 5 मिनट का वो ब्रेक लोगे तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश फील करेगा, रिफ्रेश आप फील करोगे और फिर से आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाओगे। लेकिन याद रखना है कि आपका वो ब्रेक 5 ही मिनट का होना चाहिए, सिर्फ एक ही गाना आपको सुनना है, उसके बाद फोन को दोबारा से उसकी जगह पे रखकर पढ़ाई में लग जाना है। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे जो आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। मैं आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद।